हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली राई माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए राई माता की जय, कार्तिक के देव की जय। एक बुढ़िया माई थी। वह खूब व्रत, उपवास, भजन, सत्संग, कीर्तन, यज्ञ, हवन, दान पुण्य करती थी, लेकिन उसने कभी भी राई की कहानी नहीं सुनी। बुढ़िया रोजाना गौ को चारा, चिड़िया को दाना आदि डालती थी। वह रोजाना 16 रोटी बनाती, 2 गाय को, 2 कुत्ते को, 2 बिल्ली को, 2 चिड़िया के, 2 कबूतर को, 2 बंदरों के लिए और 2 कावा और 2 रोटी खुद के लिए बनाती थी। पहले सबको खिलाती और बाद में खुद खाती। थोड़े दिन बाद उसके बेटे की शादी हुई। बहू घर में आई। थोड़े दिन तो रोटियां बनाई, लेकिन बाद में गुस्सा करने लगी। बहू रोजाना खेत पर जाती और साथ ही सहेलियों से बातें करती तो सहेलियां पूछती कि तुम रोजाना इतनी देर से क्यों आती हो। तो बहू गुस्से से कहती कि क्या करूं, मेरी सास के लिए रोज 16 रोटियां बनानी पड़ती हैं। यह सुनकर एक दिन सखी ने कहा कि ऐसा करो कि रोजाना 2 रोटी कम करती जाओ, देखो तुम्हारी सासू क्या बोलती हैं। अब वह सहेली के कहने पर रोज 2 रोटी कम करने लगी, लेकिन सास ने कुछ नहीं कहा। वह वैसे ही उन रोटियों को कम करके देने लगी, लेकिन बहू को कुछ भी नहीं बोलती थी। मन में सोचती कि भगवान की यही इच्छा होगी, इसीलिए ऐसी बहू घर में आई। वह शांति से रहती थी। एक दिन ऐसा आया कि बहू ने 2 रोटी ही बनाई। बुढ़िया ने 2 रोटी में से सबको खिलाया और आखिरी गिलास खुद से खाया और पानी पीकर सो गई और भगवान के भजन करने लगी। लेकिन अब कुछ दिनों बाद बहू ने रोटियां बनाना बंद कर दिया। बुढ़िया ने कुछ भी नहीं कहा और भूखे ही भगवान का नाम लेती रही। एक दिन ऐसा आया कि बुढ़िया भूख प्यासे मर गई। बुढ़िया मरकर वैकुंठ जाने लगी, लेकिन राई जी उसके आड़े आने लगी। तो बुढ़िया ने पूछा कि तुम कौन हो और मेरे रास्ते में आड़े क्यों आ रही हो। राई ने कहा कि मैं तुमको वैकुंठ नहीं जाने दूंगी, क्योंकि तुमने मेरी कहानी नहीं सुनी। मैं कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर भगवान की पटरानी हूँ और तुमको वैकुंठ नहीं जाने दूंगी। बुढ़िया को बहुत तकलीफ हुई और कहने लगी, मैंने तो आज तक किसी के मुंह से नहीं सुना कि राई की कहानी सुननी चाहिए। अगर राई की कहानी सुनने से वैकुंठ मिलेगा तो मुझे एक बार वापस नीचे भेजो, मैं वापस जाना चाहती हूँ और आप बताओ, जैसे बताओगी मैं कहानी वैसे सुन लूँगी। तब राई जी ने भगवान से कहकर बुढ़िया को वापस नीचे भेजा और कहा कि तुम 1.25 महीने तक राई की कहानी सुनो, राई मत खाओ और फिर उद्यापन में 1 कटोरी राई भरकर उस पर ब्लाउज पीस और कुछ रुपए रखकर फिर उन्हें संकल्प कर राई दाम मंदिर में चढ़ाओ, तभी तुम्हें वैकुंठ मिलेगा। आश्विन के नवरात्र से शुरू और कार्तिक में चढ़ाए गए। कार्तिक में सुने तो राई को कार्तिक में चढ़ा देवें, लेकिन कहानी सुनते रहें, इससे राई दामोदर भगवान खुश होते हैं। अब धरती पर बुढ़िया के शरीर को उठाने ही वाले थे कि उसमें प्राण वापस आ गई। जल्दी से उठकर आई और नहाने धोने लगी। यह देखकर सब चकित हो गए। सब कहने लगे कि बुढ़िया ने बहुत पाप किए हैं, इसीलिए भगवान ने पश्चाताप करने के लिए वापस भेजा है। बुढ़िया सुनती रही, कुछ नहीं बोली, लेकिन बहू बोलती रही कि देखो सासू जी को जो मरकर भी वापस जिंदा हो गई, पता नहीं ये किसमें जीव अटका है, इनसे तो पहले से भी ज्यादा ताकत आ गई है। बहू तो सोच रही थी कि सासू से पिंड छूट गया, लेकिन उनको जिंदा देखकर बहू बहुत परेशान हुई। अब इधर बुढ़िया ने बहू से कहा कि तुम मेरी कहानी का हुंकारा भर लोगी क्या। तब बहू ने कहा, पहले जिंदा थी तब भी कथा कहानी कहा करती थी और अब मरकर वापस आई है तो फिर भी वही कथा कहानी शुरू कर दी, यह सब तो ऊपर ही छोड़ आती। बहू ने खूब सुनाया, लेकिन बुढ़िया ने कुछ भी नहीं कहा। जब पड़ोसन के पास गई और कहा कि तुम मेरी कहानी का हुंकारा भर लोगी क्या, तो पड़ोसन ने कहा कि हाँ भर लूँगी, मुझे तो कुछ आता नहीं है, हुंकारा ही भरकर थोड़ी सी पुण्य कमा लूँगी। अब बुढ़िया माई ने 1.25 महीने कहानी सुनी और राई की कटोरी भरकर ब्लाउज पीस और उस पर रुपए रखकर संकल्प करके मंदिर में चढ़ाई। जैसे ही चढ़ाई उसके लिए सुंदर सा विमान गया। बुढ़िया विमान में बैठकर जाने लगी तो पड़ोसन को आवाज़ लगाई कि तुम भी चल रही हो क्या। पड़ोसन को भी बिठा लिया। आवाज़ सुनकर बहू आई तो बहू ने कहा कि सासू जी मैं भी चलती हूँ। सासू ने कहा, तुमने तो कहानी का हुंकारा भी नहीं भरा, मैं तुमको नहीं ले जा सकती। बहू बहुत पछताई। बुढ़िया ने पड़ोसन दोनों विमान में बैठकर वैकुंठ को चली गईं। ही राई दामोदर भगवान जैसे बुढ़िया को वैकुंठ दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकार भरते सब परिवार की रक्षा करना। तो प्रेम से बोलिए राई माता की जय, कार्तिक के देव की जय।